ठीक है, कौन सी क्लास आप यहाँ आओगे स्टूडेंट मॉड्यूल में। स्टूडेंट मॉड्यूल में ओके सर। स्टेट सेलेक्ट करो, सर हरियाणा, एंड देन गो। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये कौन सी क्लास? ठीक है। ये आपका लॉगिन पोर्टल आ गया है, ठीक है। इसमें आप यूजर आईडी डालोगे, इसमें डालिए अपनी क्लस्टर की। कौन सी स्कूल है? सर ये कौन सी क्लास में है? ये आपके है ओके सर, ओके ठीक। यूजर आईडी यूडाइस कोड होगा ना सर? क्लस्टर का अलग है, उसमें आप आपके सारे स्कूल शो हो जाएंगे। ठीक। ये ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे अपना क्लस्टर स्कूल है लुक्सर, ठीक है। मेरे पास सारे स्कूल शो हो गए हैं, 11 स्कूल अपने पास, 11 के नाम मेरे पास आ गए हैं। यहाँ से मैं किसी का भी डाटा देख सकता हूँ, किसने किया है किसने नहीं किया, उसकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे पास आ गई है, ठीक है। जैसे कोई भी एक स्कूल ले लेता हूँ मैं, सॉल्व ले लीजिए। स्कूल ले लेता जी ट्रिपल प्लस ले लो। हूँ। ये आ गया आपके पास जी++ 16, जी ठीक है। यहाँ सारा रिपोर्ट दिखा दिया मेरे पास कि किसने कितना काम किया हुआ है, यानी कि 16 प्रोग्रेस रिपोर्ट 0 आज की डेट में, हाँ जी। ठीक है। कई बच्चे बिल्कुल 0 शो रखते हैं। इसमें पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि अपना सेक्शन चेक करो, सेक्शन मैनेजमेंट में जाके यहाँ देखोगे, एक्सपेंड करोगे जब ऑल सेक्शंस, वहाँ पे देखो क्लास 6 के 5 सेक्शन बने हुए हैं, लेकिन सेक्शन है सिर्फ एक। इन सारे सेक्शन जो भी एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, आप उनको डिलीट कर दोगे। सिर्फ आपके पास सेक्शन वो होंगे जो आपके स्कूल में अवेलेबल है। एक है तो ए होगा, 2 है तो बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक्स्ट्रा है कर दो डिलीट। एक ही होगा ना आपके में। अब क्लास 6 में सेक्शन रह गया सिर्फ एक। अगर कहीं भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शो नहीं हो रखा तो वहाँ आप शो करवाओगे, उसके बगैर आपकी एंट्री स्टार्ट नहीं होगी। जैसे मालूम मैं एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद मेरे पास आ गया सेक्शन का नाम ए। एलियास सेक्शन क्या होता है, कोई भी नाम आप डिफाइन कर सकते हो या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या नाम डालना है। मालूम मैं यहाँ ए हिंदी लिख दूंगा तो सेक्शन ए के बाद क्या लिखा आ जाएगा, ए हिंदी। यहाँ से आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लोगे। जैसे आपका प्राइवेट स्कूल है, आपके में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम आपका है तो आप 19 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके सेक्शन डिवाइड करोगे आप कि आपकी एक क्लास में कितने बच्चे हैं। आपके में प्री प्राइमरी भी है, ठीक है। प्री प्राइमरी के भी सेक्शन क्रिएट होंगे। इसी तरह 7th के, जैसे 7 में 2 हैं, 1 रह जाएगा।
सारी कर दो। अब 10th में आपके पास 4 सेक्शन बना रखे हैं। 10th में से कई सेक्शन होगा आपका? आप ये देखो प्रॉब्लम का आएंगे इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे तो ब्लैंक है, यहाँ से आप एडिट करोगे पहले हिंदी अपडेट ये रहा है ऐसा के बारे में तो हटा दो, ब्रैकेट हटा दो बस, अपडेट हो जाएगा। वो सिर्फ अल्फाबेटिक क्लियर है, ठीक है, उसके अंदर कहीं भी आपके स्पेशल सिंबल ऐड नहीं होंगे। अगर कहीं ऐसी दिक्कत आती है तो उसको आप ठीक कर दो, या उसको बिल्कुल ब्लैंक कर दो। अब सेम दिक्कत आपके 12th में आएगी। बैक्स वगैरह हटाना। फर्स्ट स्टेप में आपके पास सेक्शन मैनेजर में जाके सेक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद ही आप आगे काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके 7th, 8th, 9th में 10th तक कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है जो आपके में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी देखो आपके पास सारे सेक्शन जो हैं क्रिएट हो गए हैं, मीडियम पे सेक्शन आएगा सबका हिंदी, जिसका इंग्लिश मीडियम होगा वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेगा। ये आपके पास स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद एंट्री स्टार्ट होगी। इसके बाद आप कहाँ जाओगे? स्कूल डैशबोर्ड पे। अभी देखो आप चेक करो, देखो एक एक सेक्शन है सभी का। यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला, ब्लैंक था बिल्कुल, ये लिखा आ गया। एलियास में हिंदी लिखा होता है, ए हिंदी आ गया। ये आपका ऑप्शनल होता है, या तो आप इसको फिट कर लो या इसको ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन सेक्शन आपके पास डिफाइन इतने ही होने चाहिए जितने आपके स्कूल के अंदर है, उससे ना तो कम ना उससे ज़्यादा। एक सेक्शन अगर शो होता है तो वो डिलीट नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। यहाँ से आपके पास 2 स्टेप हैं इस काम को करने के, या तो 1 बाय 1 करो हर बच्चे का, या फिर आप एक्सेल अपलोड करके दो। डिपेंड आप पे करते हैं कि आप उस काम को कैसे करते हो। अगर 1 बाय 1 करोगे तो क्लास के सामने व्यू मैनेज का ऑप्शन है, आप इसमें जाओ, देखो कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा हमारे पास। अगर आपने कोई एडिटिंग कर रखी होगी या फिर उस क्लास की एक्सेल अपलोड होगी तो वो यहाँ शो होगी। नमस्कार। टकरा गया आपका तो फिर आना पड़ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ऐड स्टूडेंट कर लो, यानी कि 1 बाय 1 आप एंट्री कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ आप जो भी आप डिटेल फिल करोगे वो आपकी एज पर MIS के रिकॉर्ड के हिसाब से होनी चाहिए।
बच्चों का डाटा लिया जाएगा 30 सितंबर 2022 तक का, जो बच्चे होंगे ये ध्यान रखना। 30 सितंबर 2022 को रजिस्टर ओपन करोगे अपने अपने स्कूल के अपने अपनी क्लासेस का, उसके अंदर स्टूडेंट के नाम देखोगे, स्ट्रेंथ देखोगे, वही बच्चे आपके पास इसके अंदर होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर किसी बच्चे का नेम स्टक ऑफ हो जाता है 29 सितंबर को, तो वो बच्चा 30 सितंबर को इंक्लूड नहीं होगा। सितंबर के अंदर बच्चा है तो सितंबर के बीच में चला गया, बिल्कुल एक हफ्ते की हाजिरी वो नहीं होगा। नहीं, नहीं 30 सितंबर जो होगा ना, हाँ आपको उस दिन देखने हैं बच्चे कितने थे। हाँ नेम स्टक ऑफ। सितंबर। अगर मान लो 29 को बच्चा नेम स्टक ऑफ करा के चला गया, हाँ तो बच्चा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक ठीक वो एमआईएस पे नहीं होगा ना। हाँ क्योंकि मैं तो वो करवा देता था ना, मैं कहा भाई एक हफ्ते की हाजिरी लग कुछ चुकी है तो ये ऐसा हाजिरी है है। जैसे रजिस्टर में नाम कट गया और एमआईएस नहीं चल रहा, कार्ड बस आगे पीछे हो रखा हो, तो इसका क्या करूं? तो उसको आप डिलीट कर दो। क्या कर दो? आप उस बच्चे का नाम अपने रजिस्टर में तो नेम स्टक ऑफ कर दिया, लेकिन 30 सितंबर को एमआईएस पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस बच्चे को डिलीट कर दो, उसकी एंट्री मत करो। ठीक है, हम कर रहे हैं, जब आधार डुप्लीकेट दिखा रहा है, मिसमैच दिखा रहा है, उसमें ये एरर आ रही है। उसमें अगर एरर आ रही है आपसे डुप्लीकेसी है, हाँ। कई बार क्या होगा कि आप आधार नंबर डालोगे, हाँ। ठीक है, वो किसी दूसरे स्कूल में स्टैंड करता मिलेगा, हाँ मिलते हैं, मिलता है। उस स्कूल से उनको यूडाइस से उस बच्चे को डिलीट करवा दो। वो आधार नंबर वहाँ उस स्कूल की यूडाइस के अंदर उसकी एंट्री हो रखी है। नहीं, एक लड़की है वो स्टार्टिंग से यहीं पढ़ रही है और कहीं नहीं। सेम केस यहाँ भी है। एक बच्चे 3rd क्लास में है आपके स्कूल में, इशिका, ठीक है, और उस बच्चे को दिखा रहा है डीआरए वाले, तो वहाँ से डिलीट करवाया। वहाँ से डिलीट हो। अगर फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो उसका लास्ट ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है कि आप यहाँ पे 4 टाइम 12 टाइम्स जो है 99 फिल कर दो। अगर कहीं है वो अल्टरनेट सॉल्यूशन है, ठीक है। आधार नंबर में 999 जो है 12 टाइम्स आप फिल करो, आधार नंबर का एरर दूर हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर में सेम दिक्कत है तो 10 टाइम्स जो है 99 फिल कर दो, ठीक है, आपके एरर सारे दूर हो जाएंगे। वो अल्टरनेट लास्ट सॉल्यूशन है, जब कहीं से कोई सॉल्यूशन ना निकले, ठीक है, ठीक है। मैडम पानी, मैम पानी। अब देखो एक्सेल से कैसे करोगे आप। इसमें एक ऑप्शन दे रखे हैं अपलोड डाटा वाया एक्सेल, इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। इसमें एक एरर आता है कई बार, मोस्टली स्कूलों का में आया भी है कि सेक्शन इज नॉट इनिशियलाइज्ड, ये एरर मोस्टली आता है। उस केस में क्या होगा, आप किसी भी क्लास में कोई भी सेक्शन एक नया क्रिएट कर दो और उसके बाद उसको डिलीट कर दो, ठीक है, वो एरर आपका रिमूव हो जाएगा। अपने क्लस्टर में सभी का ये एरर था। ये है जैसे ये जो फाइल खुलती है ना, हाँ। इससे पहले एक मैसेज आता है, आपने देखा भी आपको दी, हाँ, हाँ। सेक्शन इज नॉट इनिशियलाइज्ड, हाँ ठीक है। वो क्यों आया था कि वहां उन्होंने ये कहा कि सेक्शन आपने क्रिएट नहीं कर रखे उनकी तरफ से, मैसेज ये था। उसका सॉल्यूशन सिंपल है कि कोई भी एक नया सेक्शन क्रिएट करो, मान लो आपने ए सेक्शन क्रिएट कर रखा है, उसमें एक बी सेक्शन क्रिएट कर दो किसी भी क्लास में और उसको डिलीट कर दो, आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब वाले रख लिए ही खुल रहा हमारे। ये आपकी है। हाँ अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑप्शन 3 है, एक्सेल अपलोड हिस्ट्री, जितनी भी आपने एक्सेल अपलोड करी होंगी वो सारी डिटेल शो करेगा। इसमें है आपके पास डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सेल, इसमें आपका एमआईएस पे जो भी डाटा आज की डेट में है वो सारा शो करेगा प्रेजेंट में, ना कि 30 सितंबर का, वो शो नहीं करेगा। आज की डेट में जो एमआईएस पे आपकी एंट्री हो रखी है वो सारा इसके अंदर डाटा शो करेगा, यानी कि एक्स्ट्रा बच्चे भी करेगा, कम होंगे तो कम करेगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, इसमें आपके पास यूजर मैनुअल है, काम कैसे करना है वो चेक कर लो। वैलिडेशन शीट है, वो शीट कौन सी होती है कि आपको किस सेक्शन में किस पॉइंट में क्या कोडिंग यूज करनी है,
यानी कि जैसे मेल है, मेल के लिए 1 यूज करना है, फीमेल के लिए 2 यूज करना है। जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है उसके लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है और एसटी के लिए 3 है। ये सारी वैल्यूएशन शीट के जितनी भी कोडिंग है वो आपको यहाँ शो होगी। इसके बाद है फ्लो चार्ट या एज मैट्रिक्स। एज मैट्रिक्स में क्या होगा, जो बच्चे आपने लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ ली है, वो इसमें पता लग जाएगी किस एज में आए हैं बच्चे। जैसे आप यूडाइस पहले मैनुअल करते थे तो उसमें एज वाले जो कॉलम था उसमें ब्लॉक्स होते थे ब्लैक वाले, जिसमें एंट्री नहीं होती थी एज के हिसाब से कि लेस देन 4 इयर्स कितने हैं, 6 ईयर कितने बच्चे, बॉयज गर्ल्स, वो दे रखा था। वो चीज़ इन्होंने अब तक ऑनलाइन कर दी। कहीं भी किसी भी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आएगी तो वहीं के वहीं शो कर देगा कि आपका एज मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट में क्या है कि आपको स्टेप्स कैसे करनी है, सारा प्रोसेस समझाया हुआ है कि लास्ट तक आप कैसे कर सकते। लास्ट हमारे पास है डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट फॉर कोडिंग। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल आएगी, इसमें कोई डाटा फिल नहीं होगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहो ठीक है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज क्या करो, डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सेल फाइल डाउनलोड करो, इसमें आपको डाटा फिल मिलेगा। आपको एक फाइल दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, इसमें वैल्यूएशन शीट थी। ये देखो, हर पॉइंट के हिसाब से, हर कॉलम के हिसाब से क्या फिल करना है वो आपको इसमें शो कर रखा है, जो आपको काफी हेल्प करेगा। ये चीजें ना समझ में तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्लास के लिए आपके पास PP3 यानी जो प्री प्राइमरी के हैं उनके लिए हैं PP1, 2, 3। क्लास 1 to 12 कोडिंग क्या चलेगी 1, 2, 3 न्यूमेरिक में, ठीक है। सेकंड हमारे पास है सेक्शन। सेक्शन हमारे पास A, B, C, D जितने सेक्शन आपने क्रिएट करे होंगे वो शो होंगे। उसके बाद हमारे पास है रोल नंबर। रोल नंबर आप अपनी हेल्प लेना चाहो तो MIS की फाइल डाउनलोड करके तो वहाँ से आप रोल नंबर ले सकते हो डायरेक्ट। अदरवाइज आप अपने स्कूल में फिल कराओ और इसके अंदर फिल कर दो एक्सेल फाइल में। तो जो भी प्री फिल्ड एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी उसके अंदर रोल नंबर का कॉलम ब्लैंक आएगा, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद है नेम ऑफ स्टूडेंट। रोल नंबर चेंज भी हो सकते हैं बीच में या नहीं? MIS में जो अलॉट हो गया आपके पास वही रोल नंबर है। अगर कोई किसी का नेम स्टक ऑफ होता है तो उस केस में वो रोल नंबर ही हट जाता है। मान लो 4, 5, 6 है, 5 का नेम स्टक ऑफ हो गया तो 5 रोल नंबर कहीं किसी को अलॉट नहीं होगा, 4 के बाद डायरेक्ट 6 ही आएगा। आप उसको 5 नहीं दे सकते अपनी मर्जी से। वही मैं बेटे से बोल रहा था, मैं ये क्या कर रहे हैं तुम, किसी के बारे में नहीं कहते पापा बिल्कुल ही नहीं होना, मगर अच्छा नहीं में मैं तो इसलिए मैंने करवा दिया। उसके बाद जेंडर है। जेंडर में मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 और ट्रांसजेंडर के लिए 3। डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना फॉर्मेट ये होना चाहिए DD-MM-410Y। या ना तो आइकन काम देगा, कहीं आइकन करके करो एरर आएगा, ठीक है। टाइप मिसमैच का भी एरर आएगा। तो ध्यान रखना जो फॉर्मेट दे रखा है जिस फॉर्म में भी वो आप इस तरह करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका मदर नेम, फादर नेम। गार्जियन नेम ऑप्शनल है, मान लो किसी के फादर मदर ना हो तो आप गार्जियन नेम डाल सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़। उसके बाद आपके पास आधार नंबर है। आधार नंबर 12 डिजिट का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर कहीं भी गलत है, एक्सेल में आपके पास वैलिडेशन एरर नहीं देगा। मान लो आपका आधार नंबर किसी बच्चे का गलत है, वैलिडेशन के टाइम एक्सेल फाइल में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन जब उसको आप सेव और नेक्स्ट करोगे नेक्स्ट स्टेप में, उस केस में क्या होगा, वो उसको रॉन्ग बता देगा। एक्सेल फाइल में रॉन्ग नहीं बता। एक्सेल फाइल में आप कुछ भी डालो 12 डिजिट का, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए 12 डिजिट है वैलिडेशन के लिए। उसके अलावा जब आप करोगे फाइनली सबमिट उस टाइम वो एरर देगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम जो डालते हैं, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते।
इसमें कोई एरर नहीं आएगा, आप कोई नंबर डाल दो 10 डिजिट का, इसकी वैलिडेशन नहीं होती ऑनलाइन, ना एक्सेल में एरर आएगा, ना वैलिडेशन की टाइम एरर आएगा। You must start from 6 7 8 9 डिजिट अपने डिजिट ही यहीं से स्टार्ट होते हैं। 8 1 हो गया, 9 9 3 हो गए, जो फर्स्ट डिजिट हो ना वो यही होती है अपने इंडिया। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, ये दोनों ऑप्शन हैं, या भर भी सकते हो और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद मदर टंग है, मदर टंग के लिए आप इन्होंने मास्टर शीट दे रखी है, एक्सेल फाइल जो दिखाई दी नीचे अब दिखाऊंगा, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ कौन सी लैंग्वेज आपकी मदर टंग है। मदर टंग आपकी हिंदी है, हिंदी के लिए 42 आपका कोड है, ठीक है, वो आपको हिंदी हरियाणवी कई टाइप के थे, तो 42 कर दो, हिंदी है, हमारी तो हिंदी है। क्योंकि हमने यूडाइजर फॉर्म भरा था इससे पहले, हाँ। उसमें सबने 42 कर रखा है, ध्यान आप लोगों को। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यूडाइज में अपने स्ट्रेंथ भरी थी पहले, जो सबमिट हुए हैं अभी प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है, वही स्ट्रेंथ इससे मैच होनी चाहिए। ये देखना कहीं वहां आपने कुछ और भर रखा हो और यहाँ 30 सितंबर के हिसाब से कुछ और भर रहे हो, जो 30 सितंबर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ भर दी, वो स्ट्रेंथ आपकी प्रोफाइल मैनेजमेंट से मैच होनी जरूरी है, ये ध्यान रखना। कहीं ये ना हो यहाँ आपके पास 130 बच्चे दिखा रखे हो 30 सितंबर को और वहाँ आपने 120 पर रखे हो या 128 पर रखे हो, फिर क्या कर सकते हैं इसमें? मान लीजिए उसको चेंज करो, मैनुअली को उसको ओपन करके प्रोफाइल सेक्शन को और उसमें चेंज करो। उसी को चेंज करना पड़ेगा। मैं इस पर तो जो है नहीं इसकी कह रहा हूँ 30 सितंबर वाले को तो छेड़ नहीं सकते। हाँ, वो तो वो है। डिफरेंस कहाँ कह रहा हूँ मैं कि इससे पहले जो यूडाइज के 2 सेक्शन फिल हुए थे, टीचर्स का और प्रोफाइल सेक्शन का, ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन में जो अपने बच्चों की स्ट्रेंथ दिखा रखी है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ और जो आप यहाँ फिल करोगे एक्सेल में दोनों मैच होने चाहिए 30 सितंबर के तो वहाँ कहीं मिसमैच ना हो, कहीं कल को फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन आए या आपके प्रोफाइल में तो 128 बच्चे हैं और यहाँ एंट्री आप 130 बच्चों की कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में इसका ध्यान रखें। अब बड़े हुए को कम कैसे करेंगे मैडम अगर मान लो आपके इसमें 130 बच्चे हैं, हाँ ठीक है, आपने 130 की एंट्री कर दी एक्सेल में, लेकिन आपने वहाँ 128 ही कर रखी है, तो तो वहाँ जाके प्रोफाइल का ओपन करके लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप वहाँ पे उसको 130 करो, पिछले वाला चेंज करेंगे, पिछले वाले चेंज हो जाएंगे, ये चेंज थोड़ी करोगे आप, मतलब दोनों मैच होने चाहिए, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब इसके बाद सोशल कैटेगरी, इसमें आपके पास बता दी थी जनरल के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी 3, एसटी हमारे पास हरियाणा में कोई है नहीं, ओबीसी 4 या बीसी ए भी बोल सकते हो आप उसको, ओबीसी दिल्ली में है, हरियाणा में बीसी ए बीसी बी है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास 4 है। माइनॉरिटी ग्रुप है, कोई हमारे पास स्कूल में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी या जैन हो तो ये कोडिंग आएगी, अगर हमारे स्कूल में कोई भी नहीं है तो 7 तो वहाँ 7 आएगा, ठीक है। आपको एक्सेल फाइल में 9 लिखा मिलेगा जो प्री फिल डाउनलोड करोगे, हाँ नहीं लिखा हुआ ना 9 लिखा मिलेगा, उसको आप 7 में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद बीपीएल बेनिफिशियरी है, अगर आपके में कोई बीपीएल है तो यस कर दो, नहीं है तो नो। पीला कार्ड और बीपीएल, किसी कार्ड के ऊपर बीपीएल होता है, किसी पे नहीं होता है, कैसे जो आपके रिकॉर्ड में बीपीएल खड़े हुए हैं पहले से, सिर्फ उन बच्चों का यस करना है। कार्ड से मान लीजिए नया बच्चा है हमारे पास, कार्ड से कैसे पता करेंगे कि ये वास्तव में मैडम राशन कार्ड पे 2 चीजें लिखी होती हैं, एक लिखी होती है सीपीएल, एक एसबीपीएल, जी जी वो होती है स्टेट बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होती है सेंट्रल बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ जो रिकॉर्ड आपने एमआईएस पे अपलोड कर रखा है बीपीएल का, सिर्फ वही उठाएं, अदरवाइज कुछ मत उठाएं। और सितंबर के बाद जो बीपीएल में कन्वर्ट हुए हैं उनका नहीं, एक ये 2 गरीब बच्चे हुए परिवार हैं। और प्राथमिक परिवार भी बहुत कार्ड वो उस डेट को है ना, वो जनवरी में हुआ और ये वो तो एडमिशन करने राशन का के लिए होगा ना, हाँ केवल राशन कार्ड के लिए, भोजन कार्ड के लिए नहीं। जो रिकॉर्ड आपने एमआईएस पे बीपीएल शो कर रखा है सिर्फ वही शो करना है, अदरवाइज नहीं करना। और बीपीएल तो तो बाय डिफॉल्ट आएगा उसमें, एमआईएस जब आप रिकॉर्ड डाउनलोड करोगे ना उसमें, और बीपीएल जब आप किसी बच्चे को शो करते हो उसका हमेशा सर्टिफिकेट अपलोड होता है,
उसका नंबर एंट्री होती है उस नंबर की। अच्छा, सी उसके बगैर आप बीपीएल की एंट्री नहीं कर सकते। बीपी का भी और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर कास्ट में आप सिर्फ कैटेगरी दिखा के एंट्री कर देते हो, वो चल जाते हैं। लेकिन बीपीएल में मैंडेटरी है कि आप उसमें उसका कार्ड नंबर डालोगे ही डालोगे। अगर CBPL या SBPL में से कोई भी हो तो BPL तो है वो। बीपीएल और अगर ये लिखा है BPL के ब्रैकेट में लिख दिया गरीब परिवार तो BPL अगर कार्ड बीपीएल को तो मिलेगा वो, ठीक है। लेकिन आप ये जानना जो आप एमआईएस पे आपको ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसका डाटा आप भेज चुके हो, उसको चेंज ना करें। जो बच्चे अब बढ़ गए अब उनको वो आप नेक्स्ट ईयर वो नेक्स्ट सेशन अब Next- अगला सेशन आएगा तो next- चेंज करते हैं हाँ हमारे नेक्स्ट एक ही गुलाबी कार्ड और पीले कार्ड में क्या होता है? गुलाबी मैडम उससे नीचे होते हैं। उसको देख सकते हो क्योंकि गुलाबी को प्राथमिकता दी जाए। हाँ। उसके बाद हमारे पास AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना, हाँ ठीक है। इसमें अगर किसी को मिलता है राशन तो उसका यस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने क्या कंडीशन लगा दी कि अगर बच्चा बीपीएल है, ठीक है, तो सिर्फ उसी का आप वन करोगे, यस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ओके ओके, मतलब इसका मतलब BPL वाली कैटेगरी वाला ये बढ़ा जाएगा। जो हमने सबका लिखा था ना, हाँ मिलता तो था सबको ही मिलता था। हाँ वो हमने ऐसे ही लिखवाया था। बाकी अपने सब क्लस्टर का हमने सबका ऐसे ही लिखवाया था। बाकी सब लेकिन उन्होंने जो कहा है हमें, लेकिन अब जो कंडीशन अब मीटिंग हुई थी दोबारा, उन्होंने यही कहा है कि जो बीपीएल बच्चा है सिर्फ उसी का आप यस करोगे, अदरवाइज किसी का नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक है। अगर एमआईएस पे कोई बच्चा बीपीएल है, उसकी कैटेगरी 1 होगी बीपीएल की, यस हो गया, उसी का आप 1 करोगे, अदरवाइज सारे ब्लैंक छोड़ दोगे। ब्लैंक छोड़ना नो हाँ, नहीं नोट पे नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट नो हो गया, ओके ठीक है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का बनता है सिर्फ, और वो भी एनुअली, हर साल बनेगा ईडब्ल्यूएस का, और जनरल कैटेगरी का बनता है। अगर उसमें कोई बच्चा ऐसा है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो उसका आप यस करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। ईडब्ल्यूएस की 2 कंडीशन है, स्टेट के लिए 5 लाख की है, सेंटर के लिए 8 लाख की है। 5 लाख स्टेट के लिए 5 लाख की है। मोस्टली अपने गवर्नमेंट स्कूल में तो कोई बनवाया नहीं मिलता, आपके प्राइवेट स्कूल में बच्चे बनवाए मिलेंगे ईडब्ल्यूएस का, जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो आप बच्चे योजना ये इंडिया है। 5 लाख और हाँ, आप प्राइवेट स्कूलों में मैडम, प्राइवेट स्कूलों में जरूर मिलेंगे ईडब्ल्यूएस के, उसको ध्यान से फिल करें। अपने गवर्नमेंट में कोई नहीं। उसके बाद अपने पास है CWS। अपने क्लस्टर में कोई भी बच्चा CWS नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के, तो इनका मुझे पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी बच्चा CWS नहीं है। दूसरा क्लास में कोई नहीं। अब आप प्राइवेट स्कूल में देखना कि है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस करोगे फिर उसकी कोडिंग देखोगे, जो शीट आएगी उसमें उसकी कोडिंग क्या है, ये CWS किस तरह का है, किस टाइप का है, वो फिर होगी। चाइल्ड इज इंडियन नेशनल, यानी कि सभी इंडियन नेशनल है, नेशनलिटी सब इंडियन है, तो उसमें 1 मंथ फिल हो जाएगा सब। अब हमारे पास आता है आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, यानी कि ड्रॉप आउट बच्चे, जिसको हम बोलते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई भी ड्रॉप आउट बच्चा है तो उसकी डिटेल आएगी, यस और नो, ठीक है। अपने क्लस्टर में पूरे में कोई भी ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है, जो रिपोर्ट जा चुकी है उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने दी। ये पूरे क्लस्टर, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में, कोई ड्रॉप आउट बच्चा तीनों गाँव में नहीं है, तीनों 4 गाँव में, ठीक है। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट निकलता है, ठीक है, तो उसका क्या बताओगे कि उसका एडमिशन आपने किया है या नहीं किया। वो बच्चा जो ड्रॉप आउट था वो करंट एकेडमिक ईयर में था, 22-23 में था, या फिर 21-22 में था, जो भी इसमें से होगा वो 1 और 2 पर है। अगर आपने इसको 9 कर दिया, 2 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक सारे ब्लैंक हो जाएंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। 26 वाले कॉलम में से हाँ, 26 को अगर आपने 2 कर दिया तो 27 कॉलम को फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर आपके कोई दूसरे क्लस्टर में कोई नहीं है, मैडम जो रिपोर्ट स्कूलों से आई है उसके हिसाब से तो फिर हम वही करेंगे, हाँ। और अच्छा रहेगा। उसके बाद एडमिशन नंबर है, एडमिशन डेट है, सेम फॉर्मेट रहेगा। स्ट्रीम है ये सिर्फ हायर सेकेंडरी के लिए, 11 और 12 के लिए। आर्ट है तो आर्ट, कॉमर्स है कॉमर्स,
साइंस और साइंस उनकी कोडिंग भरी जाएगी। अगर कोई वोकेशनल कोर्स है तो 4 है। वोकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने क्लस्टर में कोई नहीं है वोकेशनल कोर्स NSQF का, और प्राइवेट में चीजें होती हैं वोकेशनल। अब यहाँ है प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस। जो जिन बच्चों की लिस्ट आपके पास आई है एक्सेल फाइल में या आपके 30 सितंबर को रजिस्टर में जो नाम है, उन बच्चों को आप बताओगे कि वो बच्चा सेम स्कूल में ही पढ़ता था लास्ट ईयर या वो किसी दूसरे स्कूल से एडमिशन लेके आया है। अगर बच्चा मान लो 7th क्लास में बच्चा था तो 8th में प्रमोट हो गया, तो 7th क्लास में वो बच्चा उसी स्कूल में था या फिर वो दूसरे स्कूल से पास आउट होकर 8th क्लास में आया। उसके लिए आप 1 और 2 आपकी कोडिंग फिल करो। उसके बाद है क्लास स्टडीज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी कि उसने जो बच्चा पास होकर आया है उसकी प्रीवियस क्लास कौन सी थी। मान लो 7th क्लास में बच्चा आया है तो 6 पास करके आया होगा, तो वो क्लास क्या भेजेगी 6, यानी प्रीवियस क्लास भेजेगी, वो भी न्यूमेरिक में, ना कि आप अल्फान्यूमेरिक हो। वो उसके लिए जो नया आया है सभी के लिए तो सभी के लिए आप भर रहे हो ना, कि मान लो आपके वो आ जाएगा नॉट स्टडीइंग का या फिर आंगनवाड़ी से जो फर्स्ट क्लास है। उसके बाद आप प्रीवियस क्लास फिल करके चलो। अब यहाँ बच्चे एडमिटेड, ये प्राइवेट स्कूलों के लिए है कि जो आपका सेक्शन RTE के तहत एडमिशन आप करते हो वो आपने किए हैं या नहीं किए, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए। तो आपको देखना किस बच्चे को आपने एडमिशन दिया है किसको नहीं दिया। 33 को ना हाँ, ये अपने गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं है, इसको खाली छोड़ दे, ये अपने लिए खाली है। उसके बाद हमारे पास है कि वो बच्चा जो आपके पास लिस्ट है वो बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए थे या नहीं हुए। अगर एक पेपर दिया है चाहे वो पास हुआ या फेल हुआ, लेकिन अगर वो अपेयर हुआ है बैठा है पेपर में तो उसका अपेयर का यस होगा, नॉट अपेयर का नो होगा। ये फर्स्ट क्लास के लिए ब्लैंक रहेगा, उसके लिए कोई फिलअप नहीं होगा। उसके बाद आपके पास है रिजल्ट का। रिजल्ट में क्या रहेगा कि जो बच्चा प्रमोट हुआ है अपेयर हुआ है उसमें वो प्रमोट कर दिया गया है, पास हो गया, या फिर ग्रेस के साथ पास हो गया। इसकी कोडिंग क्या होगी, पास है तो 1 होगा, आपने ग्रेस दे के पास किया उस बच्चे को तो 2 है, अगर वो पास ही नहीं हुआ या रिपीटर बच्चा है तो उसके लिए 3, और प्रमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम आपने लिया ही नहीं और उसको पास कर दिया तो उसके लिए आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है परसेंटेज। उस बच्चे की प्रीवियस ईयर में यानी कि 21-22 में क्या परसेंटेज थी, 31 मार्च को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बेसिस पे उस बच्चे की परसेंटेज क्या थी, वो परसेंटेज हर बच्चे की फिल होगी एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास। उसके बाद है अटेंडेड डेज। पिछले साल ये जो प्रमोट करते हैं ये पावर 5 दिन तक है या 37 दिन तक भी होती है। प्रिंसिपल को जो मान लो मेरी टैक्स ले के प्रमोट आगे एट तक होती है, 8 तक कर एट तक सकते होती है। हैं। हाँ। एट तक चेंज हो गया होगा मतलब नहीं वो एक। अब अटेंडेड डेज, इसमें क्या भरे जाए आपके पास उस बच्चे ने लास्ट ईयर 21-22 में कितने दिन स्कूल अटेंड किया। एक बात का ध्यान रखना, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसकी अटेंडेंस सारी काउंट होंगी, चाहे बच्चे ने क्लास ली हो चाहे ना ली हो, एक्सेप्ट कौन सी, आप संडे को छोड़ दो और गवर्नमेंट हॉलीडेज को छोड़ दो। सबसे डिक्लेयर्ड हॉलीडे थी कोरोना टाइम में, उसकी क्लासेस ऑनलाइन लगी थी। ऑनलाइन लगी थी, जैसे 4 से 19 था तो जो भी है वो सब सब काउंट है। ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ डेज जो है 250 से नीचे हो, उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल वर्किंग डेज होते हैं 230 to 240 के बीच में, नॉर्मल जो हम डालते हैं इसके बीच में ही रहते हैं, इससे ज़्यादा वर्किंग डेज नहीं जाते किसी भी स्कूल में, क्योंकि उसमें सैटरडे भी माइनस होते हैं, कुछ संडे होते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं, जो उनकी वैकेशंस हैं और विंटर वैकेशंस हैं वो भी माइनस होती हैं, तो सब माइनस करके लेस देन 250 बनती हैं। लेकिन आपके पास तो हॉलीडे की वैकेशन भी लगी जैसे ऑनलाइन वो तो छोड़नी पड़ेगी आप, अगर वो उनको काउंट करोगे आप तो 250 से ऊपर विंटर जाएगा। वैकेशन है डीके वाली, समर वैकेशन की अगर आप काउंट करते हो ना अटेंडेंस, लेकिन ऑनलाइन क्लास होने हुई थी, लेकिन उसको आप छोड़ो। छोड़ देंगे। जैसे 49 में भर रखी है मैडमों ने तो 59 में भर ये रखी है ना total attendance
जून 49 दी ना उन्होंने, फिर अप्रैल की काउंट नहीं करी, मई की काउंट नहीं करी, जून छोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। वो ठीक है। सिर्फ वही का रखी है जो रजिस्टर में लगा रखी है ना, वही यानी इन 3-4 महीनों में आपके पास मिनिमम वर्किंग डेज 90 तो बनेंगे, 90 to 100 के बीच में, वो तो है ही हैं सबके। उससे ऊपर आप काउंट कर लो ऑफलाइन बच्चा कितने दिन आया था, उसमें ऐड कर लो। 40-49 कोई अटेंडेंस नहीं बढ़ेगी किसी की, 90 तो मिनिमम होगी। ये अपने ये टीचर्स को बता दें, क्लास टीचर को 30 तक करना। 90 मिनिमम है। आप काउंट कर लो अप्रैल मई जुलाई अगस्त, उसमें वर्किंग डेज आप 20 के हिसाब से लगाओगे, 25 दिन 20 दिन लगा 10 दिन 80 हो गए फिर भी। 23 महीने में बनाई है। उसके बाद हमारे पास आती है फ्री यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक की। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं, इस साल आई हुई हैं, सबने यस कर रखा है, तो इसको 1-1 फिलअप कर दें। उसके बाद आते हैं पास स्कॉलरशिप का सेक्शन। प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूलों के लिए सेंट्रल स्कॉलरशिप कोई नहीं है, नो हो जाएगा, ठीक है। फैसिलिटी के लिए सर यस करना है ना, 37 कॉलम में 38-39 में 1 होगा, यस होगा। 38 और 39 में हाँ, टेक्स्ट बुक और होगी ना। स्कॉलरशिप रिवाइज बाय ये वाला जो मैंने एक में ही कर रखे हैं, आप वो फॉर्मेट ले रहे हो ना। वो वैक्स जो आपने भेजा हाँ, वो एक ही में कर रखा है मैंने। तो 39 में यस कर दो। हाँ, यानी बुक्स का और ड्रेस का दोनों यस होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आती है स्कॉलरशिप स्टेट की। स्टेट स्कॉलरशिप 2 या 3 होती हैं, EEE, NMS, और तीसरी हमारे पास जो है प्री मैट्रिक होगी, पोस्ट मैट्रिक होगी, इस टाइप से होती है स्टेट स्कॉलरशिप। ये हमारी किसी की नहीं आई हुई, इसको आप नो कर देना, और अमाउंट 0, अमाउंट फिल करने की जरूरत ही नहीं है। फिर EEE के जो अमाउंट बच्चे हमने भेजे थे, उसकी किसी की कोई गारंटी नहीं आई है, ठीक है। EEE का पता ही होगा बच्चे कौन से लिए जाते हैं, एक लड़का एक लड़की जो प्रीवियस सेशन में फर्स्ट आया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। नहीं अब कई सालों से नहीं आ रही, पहले आती थी। फर्स्ट अदर स्कॉलरशिप भी आपका नो होगा, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, अमाउंट आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। CWS का फैसिलिटीज हमने नो कर दिया था, तो कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर आपने यस करा होगा तो उसको क्या फैसिलिटीज आपने दी हैं वो यहाँ पे होंगी कोडिंग के हिसाब से, जिस टाइप का भी CWS में बच्चा होगा। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये अपने में सारी दोनों है अपने क्लस्टर में, केवल आप देख लेना प्राइवेट स्कूल में ये सब बच्चा हो तो, अदरवाइज नो हो सकता। वोकेशनल कोर्सेज कोई भी नहीं हमारे क्लस्टर में पूरे में, ठीक है। ये सारे आपके पास कई बार वैलिडेशन के टाइम एरर आते हैं इस कॉलम में, एपीआर वाले में, वहाँ प्राइमरी स्कूलों में तो कोई एरर आएगा नहीं इस कॉलम में लास्ट में, लेकिन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में एरर आएगा। हमारे में इतने प्रॉब्लम है कि 47 तक ये कह रहे हैं ना, कुछ दो मिला दिए थे इन्होंने, तो मैंने इसीलिए सोचा अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। उसमें आप 3 फिल कर देना, एरर रिमूव हो जाएगा। हाँ जी सर, क्या कर रहे हो? 3 नॉट 3, वो एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फाइल दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये इस तरह की फील्ड में फाइल आएगी, डाउनलोड होगी सारी। उसके अंदर 4 शीट होंगी, एक में इंस्ट्रक्शन है, दूसरे में स्टूडेंट डाटा, तीसरे में फील्ड डिस्क्रिप्शन वैलिडेशन, वही कोडिंग है, इसके लिए क्या कोड यूज होगा, और लास्ट आपके पास मास्टर। इसके अंदर जो स्कॉलरशिप होंगी कोडिंग है, फैसिलिटीज मास्टर है, CWS फैसिलिटीज, मदर टंग 42 हिंदी, ठीक है। और किस टाइप की हैं वो ये इम्पेयरमेंट टाइप के हैं, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, रीडिंग इम्पेयरमेंट है, इस टाइप के। ये आप कोडिंग यहाँ से देख सकते हो, आप स्टूडेंट डाटा में देखते हो। ये फाइल आपका 3 फील्ड आएगी, ठीक है। इसमें जो कोड जिस टाइप में लिख रखे हैं,
ठीक है, उसी में हो, अदरवाइज एरर शो। क्लास न्यूमेरिक में है, सेक्शन जो भी आपने जितने बना रखे हैं वो जेन क्लास वाइज, रोल नंबर आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, जेंडर के लिए 1 2, डेट ऑफ बर्थ की सेम फॉर्मेटिंग आ गई जो भी आपकी है, मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम में आधार नंबर 12 डिजिट का है, ठीक है। यहाँ कोई भी आप 12 डिजिट का डाल दो वो यहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। अगर फिर भी कहीं से कोई भी अरेंज ना हो, किसी भी बच्चे का आधार कार्ड ना बन रहा हो, तो आप वहाँ 99 फिल कर देना, आपका एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट का नाम हो गया, एड्रेस का ध्यान रखना, कम से कम लेंथ उसकी जो है 10 तक होनी चाहिए, 10 अल्फाबेट होनी चाहिए कम से कम। अगर उससे कम करोगे तो एरर देगा, यहाँ नहीं देगा, लेकिन जब आप सेव करोगे उस टाइम एरर देगा। ज़्यादा हो जाए, कम ही होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादा कितना ही होगा, ठीक है। पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर सब मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। मदर टंग 42, सोशल कैटेगरी SC/BC जनरल के लिए, माइनॉरिटी ग्रुप जो 9 था वो 7 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बीपीएल बेनिफिशियरी देखो सब नो है, ठीक है। ये बच्चा बीपीएल है तो इसको AAY की फैसिलिटी जो है वो मिल गई, बाकी हमने ब्लैंक छोड़ दिया। EWS सब नो है, CWS नो हो गया तो ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो गया। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है, आउट ऑफ स्कूल कोई बच्चा नहीं है स्कूल में तो 2 हो गया। अगर ये आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट बच्चा कोई नहीं है तो मेन स्ट्रीम में कोई भी नहीं आया, ब्लैंक रह गया। एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, ये आपके पास जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हैं उनके लिए आर्ट एक्सरसाइज 11 रुपए के लिए। प्रीवियस ईयर स्कूलिंग स्टेटस, ये 6th क्लास है, एडमिशन डेट सर कौन सी भरनी है? जो एमआईएस पे अभी फिल करिए। एमआईएस पे भरनी है। हाँ भाई, अगर उस पे आपको 30 सितंबर के बाद की डेट डाल रखी है तो वो बच्चे हटा दो। स्कूलिंग स्टेटस सभी दूसरे स्कूल से आए हैं, ठीक है। 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में सारे दूसरे स्कूल से हैं। तो अक्टूबर से है मेरे स्कूल में एक ही दिन में है, जैसे 5 मिनट है तो दूसरा स्कूल, है बोर्ड दूसरा स्कूल बोर्ड 2 है, ठीक है। अब नीचे देखो 7th क्लास में सारे सेम स्कूल के थे, जो बाहर से आए थे तो उनके ग्रुप थे। उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक ईयर है, कौन सी क्लास में थे बच्चे, 5वीं से आए हैं, 6ठी में प्रीवियस क्लास का भी EWS का कोई बच्चा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों के लिए है, उसको आप ब्लैंक छोड़ दो। कई बार क्या होता है आप वैलिडेशन करोगे ना तो इस कॉलम में एरर देते हैं ब्लैंक पे भी, उस केस में आप क्या करोगे, एक बार 0 फिल करो, सारा वैलिडेट करो, उसके बाद उसको रिमूव करो, एरर अपने आप रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अपीयर था बच्चा 1 के लिए, रिजल्ट बच्चा जो अपीयर हुआ है वो पास हुआ है, पास के लिए 1 था। उसी परसेंटेज राउंड ऑफ होगी, तो न्यूमेरिक में परसेंटेज नहीं लेगा, डेसिमल में उसको आपको राउंड ऑफ करके फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अटेंडेड ईयर, नंबर ऑफ डेज हैं, कितने बच्चे ने स्कूल अटेंड किया, यूनिफॉर्म की फैसिलिटीज मिली हैं तो यस, नहीं है तो नो, बुक्स की भी, सेंट्रल स्कॉलरशिप कोई भी नहीं है, नो हो गया। उसके बाद स्टेट स्कॉलरशिप भी किसी को नहीं मिली, नो, अदर स्कॉलरशिप भी नहीं है तो उसके अमाउंट की कोई जरूरत नहीं है। CWS हमारा 9 था तो फैसिलिटीज भी बिल्कुल ब्लैंक रहेगी। अब SLD जो भी है इसकी डिसेबिलिटी वो सारी 9 है। ठीक है, प्रीवियस वोकेशनल सब्जेक्ट जो मैंने आपको कहा था सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही एरर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, इसमें एक कॉलम और ऐड हो चुका है आपका SR नंबर का, जो हमारे में नहीं था उस टाइम। प्रीफिल डाटा जब डाउनलोड करोगे तो उसमें जो है कंप्लीट आपका SR नंबर सभी बच्चों में आ जाएगा, उसमें आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह आपकी है एक्सेल फाइल कंप्लीट। जब आप उसको वैलिडेट करोगे, ठीक है, तो उसमें एरर अपने आप शो कर देगा। इसमें आधार कार्ड में शो करेगा, आधार कार्ड में अगर ब्लैंक होगा तो शो करेगा एरर।
कंप्लीट होने के बाद आप किसी बच्चे को चेक कर सकते हो। इस तरह कोई डिटेल फिल होना चाहिए हर बच्चे को कि क्या आपने क्या फिल किया है, क्या नहीं फिल किया, वो कंप्लीट डाउनलोड होके आपके पास आ जाए। ये आप सेव करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अपनी एक्सेल फाइल तैयार करो और उसको डाउनलोड करो। ये काम करने के बाद, एक्सेल फाइल तैयार करने के बाद आपने अपलोड कर दी फाइल यहाँ से। इतना काम आप करोगे, उसके बाद 1 बाय 1 हर बच्चे को सेव और नेक्स्ट करोगे 1 बाय 1। एक्सेल फाइल का बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या है कि आप सेव नेक्स्ट करोगे तो आपको डाटा क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ वैलिडेट ऑटोमेटिक हो चुका है। कई बार वैलिडेशन की फाइल जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी, लेकिन जब आप उसको अपलोड करोगे, अपलोडिंग के टाइम भी ऑनलाइन वैलिडेशन होगी दोबारा, फिर वहाँ भी एरर आ सकते हैं, उसको रिमूव करो, दोबारा अपलोड करो। ये देखो, ये जब फिल होगा हमारे पास, ठीक है, तो ये बच्चे किस तरह शो कर देगा पूरी लिस्ट। कितने बच्चे आपने अपलोड किए, मेरे पास टोटल है 208, ये एनरोलमेंट थी, जैसे बॉयज़ 119 और गर्ल्स 89, अलग अलग बाय क्रिएट कर दिया, क्लास वाइज टोटल बच्चे शो हो गए, ठीक है। जब आप अपलोड कर दोगे, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी आपके पास, तो इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। कई बार आपके पास टाइम लेते हैं अपडेट होने में, तो आप यहाँ देख सकते हो किस टाइम अपडेट हुई है। कई बार आप अपडेट कर दोगे, अपलोड कर दोगे, आपके पास यहाँ 00 शो होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपलोड नहीं हुई। वहाँ से अपलोड आ गया, सक्सेसफुली मैसेज आ गया, तो इसका मतलब आपकी अपलोड हो चुकी है। वहाँ यहाँ चेक कर लें कि स्टेटस का टाइम क्या था अपडेट होने का। मान लो आपने अपलोड की और अपडेट जो है वो पहले 2 घंटे पहले हो चुका है, तो आपको 00 शो करेगा। उस केस में क्या करोगे, आप स्पेसिफिक क्लास के सामने चले जाओगे व्यू मैनेज में, ठीक है। इस तरह बच्चे शो कर देगा, सारे बच्चे हर क्लास के। 12th क्लास ओपन कर दी है, उसके बच्चे ये शो हो गए। इसमें आपके पास एक 3 कॉलम है, 3 पॉइंट है, जीपी, ईपी, एसएफ, यानी कि जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटी। ये आपको रेड कलर में शो होंगे, ठीक है। ये जब तक ग्रीन नहीं होंगे तब तक आप इनका कंप्लीट स्टेटस लिखा नहीं आएगा, वो आपका पेंडिंग शो होगा। उस केस में क्या होगा, आप जीपी पे जाओ, पहले जनरल प्रोफाइल पे, ये बच्चे इस तरह आ जाएंगे, जो आपने एक्सेल अपलोड किए जितना भी डेटा वो आपको फील्ड दिखाई दे देगा इस तरह, ठीक है।
उसमें आपको क्रॉस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्रॉस चेक ऑलरेडी कर चुके हो। डायरेक्ट अपडेट करो, नेक्स्ट, सेव, नेक्स्ट। इसमें आपके पास ध्यान रखना 4.3.7 और 4.3.8 ये आपकी एक्सेल फाइल में कॉलम नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको खुद ही नो करना है, यस या नो। यानी कोई बच्चा आपकी क्लास में गिफ्टेड बच्चा ऐसा टैलेंटेड है तो उसको आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। अगर आप यस करते हो तो किस सब्जेक्ट में जो है वो टैलेंटेड है, मैथ में, लैंग्वेज में, साइंस में, टेक्निकल, स्पोर्ट्स या आर्ट में। टैलेंटेड के क्या स्कोर होना चाहिए? कोई IQ होता है कुछ 148 ठीक है। और उस जो बच्चा टैलेंटेड है उसके लिए आपने कोई मेंटर प्रोवाइड करा रखे हैं, यस या नो। और उसने जो है जो कैंप्स होते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वहाँ उसने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, और जो अपीयर हुआ स्टेट लेवल में, ठीक है, वो किस टाइप स्टेट लेवल के थे, ओलंपियाड से या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन पे जहाँ बच्चा अपीयर हुआ है, वो साइड दे रहा है। और यहाँ पे बात अगर आपके स्कूल में NCC या NSS स्काउट गाइड कुछ भी है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। ये दो कॉलम आपके एक्सेल शीट में नहीं है, ये आपको मैन्युअली क्लिक करके चलने पड़ेंगे। उसके बाद सेव, नेक्स्ट। ये बच्चा, इस बच्चे की पूरी डिटेल इस तरह आ जाएगी, कंप्लीट। यहाँ आपके पास आएगा कंप्लीट डाटा का ऑप्शन लास्ट में, उस पर क्लिक करके सेव कर देना, उस बच्चे की डिटेल सेव हो जाएगी। और आपके पास शो हो जाएगा कि उसका कंप्लीट स्टेटस हो गया। ये आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा हर बच्चे को। एक्सेल अपलोड होने के बाद एक्सेल अपलोड होने, चाहे आपके 10 बच्चे हैं या आपके 1000 बच्चे हैं, ये स्टेप तो आपको करनी पड़ेगी। अब आपको ये देखना कि आप एक्सेल से अपलोड कर रहे हो या 1 बाय 1 एंट्री कर रहे हो, वो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन स्टेप सारी फॉलो होंगी तभी आपका कंप्लीट स्टेटस होगा, अदरवाइज वो पेंडिंग शो करेगा। और कुछ कोई दिक्कत हो